सज्जनों और देवियों, एक प्रश्न आया है देवी का कि लड़कियां क्यों ना कमाई करें, उनके हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, इसलिए वे भी नौकरी करें, व्यवसाय करें और काम करें। माता पिता बच्चों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, लड़कियों पर कम। बच्चे कहीं जाते हैं जाने देते हैं, लड़कियों के लिए प्रतिबंध करते हैं। ये सब कुछ प्रश्न है। पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसा बड़ी चीज नहीं, बड़ी चीज है आपस की मधुरता। पुरुष कमाता है, पत्नी को लाके देता है, पत्नी ही मलकिन रहती है। और जहाँ ऐसा व्यवहार है, कभी ये नहीं महसूस होता है देवी को कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं अपना अनुभव कहता हूँ, जहाँ 20 वर्ष रहा, जन्मा था, 20 वर्ष की उम्र में तो निकल पड़ा था। पिता जो पैसा लाते थे माता को देते थे, मेरी माता को। मुझे भी जो पैसा कुछ मैं कमाना क्या, उसी में जो होता था मेरे पास आता था, माता को देता था। और माता से मांग करके हम लोग काम करते थे। माता को कभी नहीं महसूस हुआ कि मुझे पैसा कमाना चाहिए और मैं कंगाल हूँ, मैं असमर्थ हूँ, माता ही मालकिन। ये बात अब घटती जा रही है। सब अहंकार बढ़ता चला जा रहा है और दुख बढ़ता चला जा रहा है। निश्चित है कुछ पुरुष बड़े मूर्ख होते हैं और कुछ देवियां बड़ी मूर्खा होती हैं, जो पति के नाको दम करती हैं, और पुरुष मूर्ख होते हैं जो पत्नी के नाको दम करते हैं। ये है अपवाद, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। स्वतंत्र रहने के लिए तो अच्छा है विवाह न किया जाए। विवाह करो ही मत, पढ़ो लिखो कमाओ, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि माता पिता ने आपकी सेवा की है, और सुख से रहो। किसी पुरुष के पास जाने की क्या जरूरत है? कमाओ खाओ मस्त रहो, समझ पाओ तो ज्ञान भक्ति विचार में भी लगो, न समझ पाओ अपना ऐसे ही बिताओ। पुरुष के पास जाकर के तुम्हें परतंत्र ही होना है, पुरुष के पास जाओ ही मत, स्वतंत्र रहो। इतनी हिम्मत नहीं है तो समझना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अगर देवियां ये कहना शुरू करें 2 बच्चे पैदा करना है, एक बच्चा मैं पैदा करूंगी, एक बच्चा मेरा पति पैदा करे, वो भी गर्भ धारण करे, मैं क्यों 2 गर्भ धारण करूं? गर्भ धारण में 9-10 महीने परेशान और पैदा करने में परेशानी, तो एक बार मैं परेशान हूं, एक बार पति गर्भ धारण करे। कहाँ ये संभव है? प्रकृति ने कुछ मजबूरियां दी हैं। यूरोप की महिला ने कहा था, बूढ़ी थी, भारत में सेवा का काम करती थी, उसने कहा था कि यूरोप में नारियों के लिए बड़ी स्वतंत्रता है, लेकिन जो प्रकृति के तरफ से परतंत्रता है उसको कौन मिटाएगा? और वो परतंत्रता नहीं है, वो सृष्टि का एक संतुलन है। मातृत्व की जो शक्ति है वो पुरुष में कहाँ होता है? छोटा बच्चा है, टट्टी कर दिया, उसे में लिपट गया है, पिता देखेगा क्रोध करेगा,
बहुत करेगा तो उसके हाथ पकड़ करके घसीट करके उसकी माँ के पास कर देगा, देखो ये तो हम तुम्हारा बच्चा। और माँ धोएगी, प्यार से उठा लेगी। आज भी बच्चे, जवान बच्चे भी माँ से जुड़े रहते, पिता से कम जुड़ पाते हैं, क्योंकि माँ का हृदय विशाल होता है, उदार होता है। इसीलिए नीति में लिखा है कि बाहर से जब लड़का आवे तो पहले माँ का नमस्कार करे, तब पिता का नमस्कार करे। माता पिता कहा जाता, पिता माता नहीं। सीताराम कहा जाता, राम सीता नहीं। यहाँ तक कि दर्शन में भी प्रकृत पुरुष कहा जाता, पुरुष प्रकृत नहीं कहा जाता है। गीता में आता है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तो अनादि जान। माता का जो महत्व है वो महत्व पिता का नहीं है। पिता का अपना महत्व है, माता का अपना महत्व है। प्रेम से दोनों रहें, गृहस्थी सुख से चलेगी। अहंकार करेंगे, दोनों नरक भोगेंगे। आजकल अहंकार खूब बढ़ रहा है और ये अहंकार गृहस्थी को तोड़ रहा है। यूरोप में विवाह पर विवाह, यूरोप अमेरिका में छोटे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अध्यापक बच्चों को बता देता है कि थाना का ये नंबर है, कोई कष्ट माता पिता से हो थाने पर फ़ोन करो। और जैसे फ़ोन होता है पुलिस आ जाती है घर पर, माता पिता से पूछती है और शिकस्त करती है, उन्हें दंडित करती है, क्योंकि विवाह टूटता है। माँ जिसने बच्चा पैदा किया वो अलग चली गई, दूसरा शादी उसने कर ली। माँ अलग है और उतना स्नेह उसको नहीं मिलता है। भारत आज़ाद होने के पूर्व मैंने सुना था लॉर्ड लुई माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे, उन्होंने ही हस्ताक्षर किया था भारत स्वतंत्रता के लिए। तो एक दिन सुना लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने यहाँ पर एक समारोह में प्रसन्नता व्यक्त की कि मेरी माता की आज 16वीं शादी है। अब पता नहीं मजाक था कि सच था, लेकिन कई शादियाँ वहाँ होती रहती हैं, टूटता रहता है, शादी होती रहती, टूटता रहता है और परिवार बिखरता रहता है। वो सब बहिया यहाँ आ रही है, टीवी ने और फैलाया है। टीवी में बहुत गुण है और मोबाइल में, लेकिन टीवी मोबाइल भयंकर रोग है, इसका दुरुपयोग खूब हो रहा है। साधक साधिकाएं भी टीवी से तो बची रहे हैं, मोबाइल से लोग नहीं बचे हैं। मोबाइल ज़्यादा काम की चीज़ है, लेकिन सावधान रहें। मोबाइल का उपयोग बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। समानता प्रेम समता में है, सब बात में समानता नहीं हो सकती। एक पुरुष एकांत नदी के किनारे बाग में रात में भी बैठ करके ध्यान कर सकता है, लेकिन एक स्त्री साधिका ऐसा नहीं कर सकती, खतरे से खाली नहीं। जब कहीं जबरदस्ती किसी ने की है, पुरुषों ने की है, स्त्रियों ने नहीं की है। स्त्री की अपनी प्रकृति है, उसको अपने ढंग से रहना है। मनुस्मृति में कहा गया है कि नारियां बचपन में माँ बाप के संरक्षण में रहें, जवानी में पति के संरक्षण में रहें और बुढ़ापा में बच्चों के संरक्षण में रहें। नारी कभी स्वतंत्र नहीं। तो एक विदुषी नारी ने लिखा है कि नहीं नारियों के लिए जगह है नरक में, व्यंग किया। नारी स्वतंत्र नहीं है। मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो गुलाम बनाने के लिए नहीं,
ये नारी की मर्यादा है। बच्ची है तो माँ बाप के संरक्षण में रहे, उन्मादी होकर घूमे नहीं इधर तक। घूमनी लड़कियाँ बदचलन भी हो जाती हैं, और न बदचलन हो तो अविश्वसनीय हो जाती हैं। इसलिए पढ़ती हैं पढ़ें, घर में आवें, घर का काम देखें, इधर उधर घूमनी न बने, लड़का भी घूमना न बने। युवती है तो पति के संरक्षण में रहे, बूढ़ी है तो बच्चों के संरक्षण में रहे। उसके तो सब बॉडी गार्ड है, उसकी बदइज्जती कहाँ है। लेकिन उस विदुषी ने क्रुद्ध होकर के लिखा कि उसमें है नारियां स्वतंत्र नहीं, बचपन में माँ बाप के अधीन, जवानी में पति के अधीन, बुढ़ापा में बच्चों के अधीन, नारियां स्वतंत्र नहीं हैं। तो उसने कहा कि नहीं, स्वतंत्र है नरक में जाने के लिए, और उसको समझने की चेष्टा ही नहीं की। कुछ असावधानियां हैं, शिक्षा पर प्रतिबंध था, नारियां पढ़ नहीं सकती। अभी 100 वर्ष के पहले जो लोग नारियों को पढ़ाने के लिए स्कूल कायम किए, वो बहुत बदनाम होते थे, बड़ी कठिनता होती थी। तो ये कुछ प्रचलन गलत था। वेद नहीं पढ़ सकती हैं स्त्रियां, शूद्र नहीं पढ़ सकती, स्त्रियां भी नहीं पढ़ सकती हैं। ब्राह्मण नामधारी वेद पढ़ सकता है, ब्राह्मणी नामधारी वेद नहीं पढ़ सकती। ये सब गलत बातें पीछे आई, जबकि 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। वेद क्या कहते हैं नाम की पुस्तक में मैंने भूमिका ही में सब लिखा है, और जिन जिन मंत्रों की रचयिताएं सबका नंबर दिया है, कोई मिला ले वेदों से। तो बीच में गड़बड़ियाँ आई हैं, अब उन गड़बड़ियों का निराश हो गया, आजकल त्याग हो गया। लड़कियों का अधिकार माँ बाप के धन में नहीं होता था, ये वैदिक युग से है। वेदों में भी लिखा है कि माँ बाप लड़कियों का श्रृंगार करके उनको उनके पति के साथ भेज दें। दहेज दिया जाता था, लेकिन दहेज कोई मांगता नहीं था, दिया जाता था। और वही मान लिया जाता था कि माँ बाप ने लड़की को दे दिया, और पति के पास जाती थी, उसका धन उसका होता था। वैदिक युग से लेके आज तक ऐसे था। स्वतंत्र भारत होने पर अधिकार उनका दिया गया, और लड़कियों का अधिकार पिता के धन में वैसे है जैसे लड़कों का है। लेकिन प्राय लड़कियां अपने ससुराल जाती, वहाँ धन उपयोग के लिए मिलता है, और नैहर में कोई ये सब नहीं करता है। लेकिन अधिकार दिया गया, जैसे ज़रूरत पड़े तो वहाँ वो ले सके। तो आजकल तो सब जो कानून में गड़बड़ी थी वो भी ठीक हो गई है। अब ये विज्ञान की जो वहिया है और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, वो बहुत व्यापक हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ व्यवस्थित हैं और जहाँ पर छात्र छात्राओं के अलग अलग रहने के लिए निवास है और कड़ा प्रतिबंध है, पहरा है, वहाँ ठीक चलता है। बाकी जगह इतना पतन है कि घोर पतन है। किस युवक के कमरे में कौन युवती लड़की जा रही है, कब जा रही है, दिन में जा रही है, रात में जा रही है, कब तक रह रही है, कोई नहीं पूछता है। न मास्टर कुछ कहता है, न कोई कहता है। घोर पतन, घोर पतन। लड़के ऐसे पीड़ित होते हैं, जब अपनी विलासी भावना से पीड़ित हुए तो वे रोते हैं। हम लोगों का जीवन ऐसा है कि हम लोगों से सब अपना दुख कहते हैं, जिससे निवारण हो, समझाते हैं। सहशिक्षा और सहकर्म, ये दोनों में पतन का खुला द्वार है। ऑफिस में लड़के लड़के काम करते हैं, जहाँ जिसका मन का बहे, अपने को संभालना है। शिक्षा में यही दशा है, गर्भ पतन बहुत हो रहा है। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, साहब लड़कियों का जो गर्भ स्राव करना पड़ता है, मेरा जीव उब गया है। प्राइवेट डॉक्टर, अब तो प्रतिबंध हो गया है, लेकिन काम सब चलता है।
सरकार ने कानून इसलिए बनाया कि लड़का चाहिए, लड़की नहीं, और लड़की अगर है तो गर्भ गिरा दो। इसके लिए सरकार ने कानून बनाया। परंतु कानून अपनी जगह पर है। जो ये पतन है, लड़कियां पढ़ रही हैं, गर्भवती हो गई, वो कहाँ जाए? लड़का तो स्वतंत्र है, लेकिन लड़की तो फंस गई और वो गिरवाती है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि महाराज इतना मुझे तकलीफ़ होती है, अब मैं कसम खाता हूँ इसको बंद करता हूँ। कहा एक बार एक लड़की ने बहुत रोया, उसका माता भी आके रोई, तो मुझे गिराना पड़ा। गिरा करके एक जगह रखा तो सांस ले रहा था वो, फिर उसके ऊपर एक कंबल रख दिया, 10 मिनट में हटाया तो मर गया था। बड़ी पीड़ा हुई। अब मैं कसम खाता हूँ कि गर्भ नहीं गिराऊंगा। ये सब रोग बहुत बढ़ रहा है, और यही सब शिक्षा और सहकर्म का परिणाम है। इसमें जो लड़की लड़के हैं वो सावधान रहें। अब तो मैं खुलेआम से लड़के और लड़कियों को भी कहता हूँ माँ बाप के सामने कि बेटी मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ कि किसी लड़के की तरफ आकर्षित मत होना, अपने को संभालना, तब कुछ कर पाओगे, नहीं मिट जाओगे। और लड़कों को भी कहता हूँ, इतनी भयंकर हैजा पड़ गई है कि हद है। आप लोग भी जानते होंगे, गाँव में, मेरा भी शरीर गांव में जन्मा है, बड़ा गांव है, सब वर्ग के लोग हैं। 20 वर्ष तक वहाँ रहा, कहीं नहीं सुना कि कोई माँ के पेट का ऑपरेशन हुआ है बच्चा के लिए। सब स्वाभाविक पैदा कर देते। इसी छत्तीसगढ़ में ऐसे होता था। ऐसी माताएं हैं जो 15-15 बच्चे पैदा किए और 90 वर्ष में हैं, और एक भी पेट नहीं चिरा गया एक बार भी। अब आज फैशन चला है पढ़े लिखे लोगों में, तुरंत पेट चिराओ। डॉक्टरों को लाभ है, थोड़ा वो तो और धमकाते हैं, तुमने बड़ी देरी की, बहुत गफलत की, और दाब करते हैं जिससे पैसा और खींचो। और वो पेट चीर चीर करके बच्चा पैदा करते हैं। और जितना बार पेट चीरोगे देवी का स्वास्थ्य और गिरेगा। इस भैया से अपने को बचाना चाहिए। थोड़ा कष्ट होगा पैदा करने में, लेकिन वो स्वाभाविक रहेगा। आखिर पेट चीरने में नहीं होता है। इन सब बातों पर देवियां भी ध्यान दें। मेहनत घट गई है, मेहनत करना चाहिए। मेहनत करोगे शरीर ठीक रहेगा, पैदा करने में सरलता रहेगी। स्वतंत्रता में परतंत्रता है, परतंत्रता में स्वतंत्रता है। कोई लड़की विवाह करके न रहे, न विवाह करे, स्वतंत्र रहे, माँ बाप की सेवा करे, बस समझ पाए तो साधना करे। लेकिन सब तो ऐसे नहीं हुए। विवाह करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, वहाँ समझौता से रहना पड़ेगा। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। अगर हम दूसरे के स्वभाव से ऊब करके त्यागते रहें तो कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। दूसरे के स्वभाव में त्रुटि है, हमारे स्वभाव में त्रुटि है, दूसरे में तीसरे में भी त्रुटि है। सबको सहना चाहिए। सहनशीलता का अभाव करोगे तो परिवार और समाज नहीं चला सकते हो। सहना सीखो, सह करके परिवार और समाज चला सकते हो। कोई चरित्रहीनता का काम करे तो उसको एक बार समझाना चाहिए और क्षमा करना चाहिए। अगर वो बारंबार करे तो त्याग करना चाहिए, चाहे परिवार में हो चाहे साधु समाज में हो। इसके लिए क्षमा, बारंबार क्षमा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात तो कभी कहीं घटती है। ज़्यादातर तो है अपना अपना अलग अलग स्वभाव। किसी में थोड़ा अहंकार ज़्यादा, किसी में लोभ ज़्यादा, किसी में और त्रुटि, किसी में और त्रुटि। सब शरीरों में कुछ त्रुटि होती है। अपनी त्रुटि को देखें, दूसरे को निभाने की चेष्टा करें। न निभाने की चेष्टा करोगे अकेले रहो, फिर परिवार में अकेले रहो, अलग हो जाओ, कहीं जाओ। साधु समाज है, नहीं सह पाते हो, लोगों को निभाने की क्षमता नहीं रखते हो, तो अकेले रहो। आश्रम में कोई नहीं रहेगा,
अपना महंत बने बैठे रहो, निभाने की चेष्टा करो। और भिन्न भिन्न स्वभाव है, नम्र हुए बिना कोई परिवार या समाज नहीं चला सकता है। चरित्र के विषय में क्षमा नहीं करना चाहिए, एक बार करना चाहिए, एक बार क्षमा कर दे जिससे वो सुधर जाए। नहीं सुधरता है बाइकाट कर दे, ये हो सकता है, लेकिन ये चांस कम पड़ता है। अब जो आजकल की बहिया है वो अलग है, उसको तो अब झेलना शुरू कर दिए लोग, झेल रहे हैं, कहाँ जाएंगे, झेलना पड़ेगा। ज़्यादातर तो स्वभाव का अंतर है, और हर इंसान ये समझता है दूसरा ज़्यादा गलत है, और सबसे ज़्यादा गलती मेरी में है। ये सोचे बिना कोई समता से नहीं रह सकता है। इसलिए निभाना सीखो। परतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में परतंत्रता है। मैं स्वतंत्र हूँ, सड़क पर बाएं नहीं दाएं चलूँगा, चलो रगड़ जाओगे कहीं ट्रक से, बस से, बाएं चलो। भारत में बाएं चलने का नियम है, बाएं चलना परतंत्रता नहीं है। माता पिता पत्नी भाई बच्चे गुरु शिष्य सब एक दूसरे के परतंत्र हैं। गुरु भी शिष्य के परतंत्र है। शिष्य आकर के कहा साहब भोजन तैयार है, उसको भोजन करने जाना चाहिए। और कहे तुम मुझे ऑर्डर देते हो, तो कोई समझ हुई? जो दिन भर सब काम करता है, सब सेवा करता है, कहीं उससे कट निकल गया, बैर बांध लो, कैसे निभाओगे? जो रात दिन सेवा करता है, रात दिन सब काम करता है, सारा प्रबंध देखता है, सब कुछ करता है, निकल गया, प्यारा है। निभाना सीखो, सहना सीखो, सिर झुकाना सीखो। परिवार में नियम है 9 बजे शाम को भोजन कर लेना चाहिए रात में। कोई कहे मैं परतंत्र नहीं बनूंगा, 11 बजे करूंगा, तो ये कोई बात नहीं। नियम है उसका पालन करो। परिवार भर सोच करके नियम बदल लें, एक कोई उसको न तोड़े। जो मनुष्य का बनाया नियम है, मनुष्य उसको बदलता है। प्रकृति का नियम स्वयंभू है, वो नहीं बदलता है। मनुष्य का नियम बदलता है, लेकिन मनुष्य ने नियम बनाए तो उसका पालन करना चाहिए। जहाँ का जो टकसार है उसका पालन करो, नियम पालन करो, वो परतंत्रता नहीं। कई बार मैं विनोद करता हूँ, भोजन तैयार होता है और लोगों से मिलने बैठा हूँ, तो अब भोजन तैयार हो गया, मेरे लिए भोजन आ गया, तो मैं विनोद करता हूँ कभी कभी कि भाई देखो, मुझसे कोई मिलने आता है तो मैं खड़ा नहीं होता हूँ, लेकिन अब कोई मेरा सेवक है और कहा भोजन तैयार है, तो उसके कहने पर खड़ा होना पड़ता। अब भोजन करने जा रहा हूँ, तो ये परतंत्रता तो नहीं हुई। पत्नी ने कुछ खड़ा कह दिया, अब पत्नी जाकर के थाने में पहुंच जाए, कब तक थाने में पहुंचेगी? पति कह देता, पत्नी कह देती है। एक सज्जन ने मुझे बताया, एक संपन्न घर के स्वागत कक्ष में वो बैठे रहे, पत्नी लेक्चरर प्रोफेसर और पति कोई अफसर सरकारी काम में। लड़के की शादी तय कर ली गई थी, पत्नी गर्म थी, उसने कहा कि मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी, और कोई त्रुटि नहीं थी, बस उसकी सनत थी। पति ने कहा मेरी मूंछ पर ध्यान रखो, इज्जत रखो मेरी। उसने कहा तुम्हारी मूंछ चूल्हे भाड़ में जाए। ये स्वागत कक्ष में जहाँ कई लोग बैठे हैं, और कहने वाली प्रोफेसर है और उसका पति एक बड़ा अफसर है, क्या रखा है? ये पढ़ाई लिखाई गोबर माटी है।
कौन सी पढ़ाई है? पढ़ाई का अहंकार बढ़ते बढ़ते नरक हो रहा है। ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं, कहना नहीं है, नरमी से कहो। जब कोई न रहे तब थोड़ा कड़ा कहो। सबके बीच में तुम्हारी मुझ चूल्हे भाड़ में जाए। तो जो अलग बैठे थे सज्जन, उन्होंने मुझसे कहा साहब आजकल की ये दशा संभ्रांत घरानों में चल रही है, तलाक बढ़ रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में तलाक नहीं होता था, ब्राह्मणों में तो अत्यंत कड़ा। अब ब्राह्मणों में खूब तलाक हो रहा है, मुकदमे चल रहे हैं पति पत्नी में, सब गुर्रा रहे हैं। ये सब नरक जाने का, नरक जाना का नरक तो यही है, गुर्राओ नरक में हो, शीतल रहो स्वर्ग में हो। ध्यान दो, जहाँ हो मन मार के रहो, सिर झुका के रहो, सबसे विनम्र हो के रहो। पत्नी पति से विनम्र रहे, पति पत्नी से विनम्र रहे, भाई भाई सब विनम्र रहें, बच्चे माँ बाप से विनम्र रहें, माँ बाप बच्चों से भी विनम्र रहें। सभी तो जीव हैं, स्वतंत्र हैं। कुछ मुख से निकल गया तो आप समझो हमारी मर्यादा खो गई, लड़के ने ऐसा कह दिया। सहना सीखो, सहने की आवश्यकता है। दो व्यक्तियों का संबंध सहे बिना चल नहीं सकता है। वर्तमान की बहिया को रोका नहीं जा सकता है, सशिक्षा रहेगी। प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं और लड़कियां भी नौकरी करती हैं, वे भी ऑफिस में, कारखाने में, दफ्तर, दुकानों पर नौकरी करती हैं। लड़के लड़की सब काम कर रहे हैं, तो ये रुक नहीं सकता है और बढ़ेगा। और इसमें अपने अपने को संभालेंगे वो सुखी रहेंगे, नहीं संभालेंगे नरक भोगेंगे। चरित्र सबसे ऊंची चीज है। विरक्त साधु साधुनी एकदम ब्रह्मचर्य से रहें। पुरुष मात्र से ब्रह्मचारिणी साधिकाएं सावधान, और पुरुष नारी मात्र से पुरुष साधु सावधान, और गृहस्थ पुरुष एक दूसरे से सावधान स्त्री पुरुष से। अपने मर्यादा में, अपनी पत्नी में मर्यादित रहें। चरित्र सबसे बड़ी चीज है। जहाँ चरित्र खोया सब नष्ट हुआ। भैया भयंकर है, अपने अपने को बचाओ, तभी शांति मिलेगी, तभी सच्चा सुख मिलेगा। पैसा अधिक बढ़ जाए, इसको लेकर के जो बेताबी है, गृहस्थी चौपट हो रही है। पति पत्नी दोनों सर्विस में हैं, बच्चा पैदा हुआ है, रेंगा हो रहा है, रेंगा होना, अवधी भाषा है रेंगा होना, परेशान होना। ना स्नेह ठीक से मिलता है, ना सेवा ठीक से मिलती है। पैसा बढ़ गया है, कला बढ़ गया है, विकार बढ़ गया है। अपने अपने ढंग से जितना संभव हो संतुलन लाने के लिए प्रयास करें। दिमाग के घर में पुरुष और पति और पत्नी दोनों हटा के रहें, नम्र रहें। दोनों सर्विस में एक जगह हैं और सर्विस से घर में आए दोनों अपना काम कर लें। या तो इतना पैसा हो, नौकरानियाँ लगी हों, सफाई करें, भोजन पकाएं, तो भी तो अपना कुछ करना पड़ेगा। सबके ऐसा नहीं होता है, तो अपना दोनों लग जाओ। फिर भी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। पुरुष है वो ड्राइंग रूम में बैठा और लोग आए हैं, कुछ उससे बात कर रहा है। अब स्त्री सोचे वहाँ बैठे क्यों नहीं भंडारघर में आते हैं, भोजनालय में आते हैं। मैंने आटा गूंथ दिया और वो चावल और दाल धो करके अधन में डाले, मैं क्यों डालूं? तो गृहस्थी चलेगी। मर्यादा छोड़ करके, परतंत्रता छोड़ करके स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी। परतंत्रता में स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता में परतंत्रता है। जो आजकल सनक स्वतंत्रता की है, ये परतंत्रता के नरक में ले जा रही है। कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता है।
कोई किसी की मर्यादा नहीं मानना चाहता, सब गुर्रा रहे हैं और सब नरक में हैं जो गुर्राने वाले हैं। जो विनम्र हैं, सहनशील हैं, समतालु हैं, वे सुखी रहेंगे। मर्यादा की परतंत्रता, परिवार की मर्यादा, समाज की मर्यादा, उसमें एक दूसरे के अधीन रहना, समता से रहना, शील से बरतना, झुक के चलना बहुत जरूरी। अगुआ लोगों को बहुत झुक के चलना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक संबंध और व्यवहार की पवित्रता देने में है, लेने में नहीं है। 2, पति पत्नी को, पत्नी पति को सुविधा दे, पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु शिष्य एक दूसरे को सुविधा दे। देना सीखो, लेना नहीं, पाना नहीं। हमें सुविधा दे इसकी चिंता न करो, आप सुविधा दो, आप प्रेम दो। कोई प्रेम देता है कि नहीं इसकी चिंता न करो, आप प्रेम दो। दूसरा प्रेम दे न दे, आप दो। दूसरा सहे न सहे, आप दो, आप सहन करो। तब पारिवारिक सामाजिक व्यवहार की शुद्धि होगी। जहाँ लेने की इच्छा रखोगे वहीं कलुषित भाव आएगा। हमारा अधिकार है पुत्र पर, जो हम चाहें कहें, उसका कर्तव्य है, वो बात माने, ये भूल जाओ। हमारा कर्तव्य है बच्चों की रक्षा करना, स्नेह देना, उसका अधिकार है ये सब पाने का। ये सोचो, बच्चा सोचे हमारा कर्तव्य माता पिता की आज्ञा मानना, उनका अधिकार है हमारे ऊपर, तब आनंद है। अपना अपना अधिकार देख रहे हैं, दूसरे कर्तव्य देख रहे हैं। आजकल तो सब लोग अपने अधिकार में गुर्रा रहे हैं। पहले भी था लेकिन आज बढ़ा है, क्योंकि शिक्षा बढ़ी और पैसा बढ़ी और पागलपन बढ़ा है। वैसा भी पागलपन बढ़ा है आजकल, टेंशन बढ़ा है। इसी छत्तीसगढ़ में था दुर्ग की तरफ, तो एक देहाती स्त्री आई, उसका पति भी आया। साहब मुझे टेंशन है। मैंने कहा टेंशन तो भी समझ गई है, देहाती थी। आजकल टेंशन में खूब लोग पड़े हैं। क्यों? अहंकार बढ़ा है, लालसाएं बढ़ी हैं, तो टेंशन बढ़ेगा ही। बड़े बड़े धनपतियों को देख लो, धनपतियों में देखता हूँ पीले मेघे की तरह, जैसे मेघा पीला, मेढक पीला पीला, वैसे पीले पीले, उदास खिन्न, पैसा बहुत है, जल रहे हैं रात दिन। जो जीवन की सरलता है, पवित्रता है, निष्कामता है, संयम है, सदाचार है, भक्ति, ज्ञान, विवेक, सत्संग, ये सब छोड़ करके पैसे के बल पर कोई सुखी नहीं होगा। काम भोग जीवन का लाभ नहीं है। प्राकृतिक ढंग से ये केवल प्रजनन का साधन है। जानवरों में यही होता है। अधिकतम जानवर केवल प्रजनन के लिए गर्भाधान मादा को करते हैं। गायों में बैल घूमता है साढ़, और किसी गाय को नहीं छेड़ता है। जो गाय गर्भाधान चाहती गर्भाधान कर देता है, बस। कितनी जानवरों में केवल गर्भाधान के लिए। आदमी ऐसा जानवर है जो पतित है, कोई मर्यादा नहीं, और इसीलिए सबसे दुखी है। जबकि ये पूर्ण ब्रह्मचारी हो सकता है, जानवर नहीं हो सकता। उसको समझ नहीं है, आदमी में समझ है। तो काम भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है। प्राकृतिक ढंग से केवल प्रजनन के लिए है, बाकी संयम। भोगों की लालसा जितनी करोगे नरक होगा। स्वामित्व की जितनी चेष्टा करोगे नरक होगा। स्वामित्व की चेष्टा न करो, भोगों की चेष्टा न करो, सेवक बनो, त्यागी बनो। घर के मालिक नहीं, समाज के मालिक नहीं, सेवक हैं। भोग नहीं, निर्वाह चाहिए। इंद्रियों की उत्तेजना नहीं, इंद्रियों पर संयम चाहिए। संत यही बताते हैं, यही सुखद रास्ता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। साहब कहते हैं
काहिर नलनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु को कासन लाग। कहें कबीर जो उदक समान, ते नहीं मुए हमारे चान। 4 पंक्तियों का ये शब्द है। रूपकों में साहब अपनी बात बहुत कहते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। अभिधा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, लक्षणा जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, लक्षणा से अर्थ घटता है, और व्यंजना जिसका लक्षणा भी नहीं घटती है, वो व्यंजना संकेत। साहेब की वाणी लक्षणा और व्यंजना में काफ़ी है। वेदों की वाणी भी लक्षणा व्यंजना में काफ़ी है। वेद में लिखा है 2 माताओं का एक बच्चा है जो बीच में खेलता है। अब कितना अचरज है, एक माता के 2 बच्चे तो होते हैं, जुड़वे भी हो जाते हैं, लेकिन 2 माता ने एक बच्चा पैदा किया हो, ये कहीं नहीं, वेद में है। 2 माताओं का एक बच्चा है जो बीच में खेलता है। ये धरती, आकाश, अंतरिक्ष 2 माताएं हैं, बीच में सूरज खेलता है। सूरज इन्हीं का बच्चा है। तैसे कबीर साहब की वाणी लक्षणा और व्यंजना में बहुत है। काहिर नलनी तू कुमिलानी, नलनी कुमुदनी कोइयाँ, कमल भी अर्थ होता है जो पानी में है। नलनी, कमलनी, अय कमलनी, सीधा अर्थ करें अय कमल। कमलनी है क्योंकि मनोवृत्ति के लिए है। तो क्यों कुमिला गई? तेरे नाल सरोवर पानी, तेरे नाल में सरोवर भर पानी है। नाल कहते हैं कमल के डंडे को, जो नीचे पानी में रहता है जड़ तक, उसको नाल कहते हैं। तेरे नाल में, तेरे नीचे तो पानी पानी भरा, तो कुमिला क्यों गई? जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। अय नलनी, अय कमलनी, तो जल में पैदा हुई है, जल में रहती है, क्योंकि जल ही में तेरा घर है। न तल तपत न ऊपर आग, तेरे नीचे कोई तपन नहीं है, ऊपर से आग नहीं बरसती है। न तल तपत न ऊपर आग, कौन हेत तोर हेत को कासन लाग। तेरा हेत, तेरा प्रयोजन किससे लगा है, क्यों कुमिला गई? कहें कबीर जो उदक समान, कबीर साहब कहते हैं जो उदक में पानी में लीन है, ते नहीं मरे हमारी जान, हमारी समझ से वो मरता नहीं। ये शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन इसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। कमलनी है मनोवृत्ति, मनुष्य की मनोवृत्ति कमलनी है, और मनुष्य की मनोवृत्ति कुमिलाई, हरदम दुखी, हरदम दुखी, हरदम दुखी। एक कौणपति ने, जो रोगग्रस्त थे, उनके अहंकार के कारण परिवार में खटपट था। लड़कों को हरदम डांटे रहते थे, गुर्राते रहते थे। एक बार तो मुझसे उन्होंने कहा कि साहब मैं इन लड़कों को कुछ नहीं दूंगा। हम कहे बकवास मत करो, लड़कों का सब है, अब बुढ़ा गए हो, शीतल बनो। उन्होंने अपने आंगन में शिव मंदिर बनवाया, एक पंडित पुजारी रखा, और पुजारी को वेतन देते थे। कुछ दिनों के बाद अपने मित्र से उन्होंने कहा, उनका मित्र मेरा भक्त था, भक्त तो वो भी थे लेकिन अधूरे थे, तो और जो उनका मित्र था वो समझदार था, उनसे बुजुर्ग था।
कहा भैया मैंने शिव मंदिर बनवाया, उत्सव मनाया, पंडित जी को वेतन दे करके पूजा करवाता हूँ, अपना भी करता हूँ, लेकिन बीमारी दूर नहीं हो रही है, मेरी पारिवारिक व्यवस्था नहीं ठीक हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो आपने किया उसका फल मिला। आपने मंदिर बनवाया, लोग कहे वाह मंदिर बनवाए, उत्सव किए, लोग आए, भोज में खाए पिए, आपको धन्यवाद दिए। एक पंडित को आप वेतन देते हैं, करवाते हैं, तो एक वेतन मिल रहा है एक पंडित को, उसको रोजगार मिल गया, प्रशंसा आपकी हो रही है, यही फल मिल गया। अब रोग कैसे दूर होगा? शिव जी में यह शक्ति नहीं कि आपका रोग दूर कर दें। और पारिवारिक विखंडन वो कैसे दूर करेंगे? आप अहंकार में भरे हैं, सब लड़कों से कट बोलते हैं, आपके पास कैसे बैठे? तो शर्मा गए। पूजा करने से पैसा नहीं बढ़ेगा, तीर्थ जाने से दुकान ज़्यादा नहीं चलेगी, अमुक नाम जपने से खेत में फसल ज़्यादा नहीं होगी, अमुक पूजा पाठ कराने से लड़का नहीं पैदा होगा। तुक हो सकता है। आपने अमुक पूजा पाठ किया, अमुक जप किया, उसी समय धन की बढ़ोतरी का अवसर आ गया या रोग दूर होने का अवसर आ गया, तो उसमें आप जोड़ लेंगे कि उससे हुआ, लेकिन उससे नहीं हुआ, आपके कर्मों के फलों में परिवर्तन होने से होगा। पूजा पाठ से अगर उपासना की दृष्टि से करें तो आपका मन उसमें प्रसन्न होगा, लेकिन बीमारी कैसे दूर हो जाएगी? धन कैसे बढ़ जाएगा? विचारवान बनो, विवेकी बनो। परिवार में समन्वय लाने के लिए सेवा करो परिवार की, उदार हो करके जितनी शक्ति है उसके अंदर सेवा करो, और सबसे मीठ बोलो और सब किस्सा लो। श्री कृष्ण महाराज ने क्या कहा था नारद से? शांत पर्व में कथा आती है। श्री कृष्ण महाराज नारद के पास पहुँचे, कहे भगवान जो मित्र न हो, समझदार न हो, संयत न हो, उससे अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। आप मेरे मित्र हैं, समझदार हैं, संयत हैं, इसलिए कहता हूँ। मुझे भोग सामग्री जो मिलती है आधी छोड़ देता हूँ परिवार के लिए, तो भी परिवार लोगों का मुंह सीधा नहीं रहता है। आहुक और अक्रूर ये दोनों बड़े काबिल हैं, लेकिन आपस में इतना लड़ते हैं कि मेरे नाक को दम किए हैं। मैं पिस रहा हूँ। लोग समझते हैं कृष्ण ऐश्वर्य के भोगता हैं, लेकिन मैं दुखों का भोगता हूँ। महाराज क्या करूं? नारद ने कहा, कृष्ण महाराज आपने शुरू से ही सोटा डंडा उठाया, जीवन भर युद्ध किया, बच्चों को युद्ध में लगाया, अब युद्ध के अभ्यासी हो गए हैं। बाहर का युद्ध मिट गया, अब कहाँ युद्ध करें? आपस में करते हैं। जो अपने बच्चों को लड़ना सिखाएगा, पहले बाहर लड़ेंगे फिर अपने में लड़ेंगे। जो अपने बच्चों को चोरी सिखाएगा, पहले बाहर चोरी करेंगे फिर पिता की जेब से चोरी करेंगे। आपने तो स्वयं दुख का बीज बोया है, अब आप संभालिए। तब उन्होंने कहा, अनायसेन शस्त्रेण मृदना हृदय छिदा जिह्वा मुद्दर सर्वेशाम पर मृजान मृजा। अय कृष्ण, एक तलवार बिना लोहे की बनवाओ और उससे अपने परिवार के लोगों की जबान काट लो, ये भी लाक्षणिक है। अर्थ है मीठा वचन बोलो, मीठे वचन से आपके परिवार के लोगों की जबान कट जाएगी। आपकी पत्नी ने कट कहा, अब आप मीठ बोले तो अधमरी हो जाएगी, वो शांत हो जाएगी। कोई भी बच्चा ही अपना कट कह दिया, अब आपने प्रेम से बात किया तो बच्चा लज्जित हो जाएगा। सुधरने का अवसर दो। हम तो किसी की गलती से बस तलवार उठा लेते हैं। तलवार उठाने से नहीं चलता है परिवार और समाज। सुधरने का अवसर देना चाहिए। त्रुटि हो तो बताओ, प्रेम से बैठा के बताओ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
देखो तुम कितना बढ़िया बढ़िया काम करते हो, कितने विश्वसनीय हो, कितने समझदार हो, लेकिन जो ये तुमने किया है ठीक नहीं किया, इस पर ध्यान दो, सुधारेगा, सोचेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना दोष बिल्कुल नहीं स्वीकारते और दूसरे सुधारकों की निंदा करते हैं, वे कभी नहीं सुधरते। लेकिन ये अपवाद होता है, नियम नहीं। नियम यह है, जैसे कि नियम अपवाद का मतलब यह है कि हम लोग पैदल पैर से चलते हैं, ये नियम है। लेकिन कोई अभ्यास कर ले, पैर ऊपर कर ले और हाथ से चले तो नियम नहीं होगा, अपवाद होगा। कोई चल ले भाई, बाकी सब पैर से चलेंगे। तो कोई ऐसे आदमी हठी होते अहंकारी कि उनको सुधारने की बात कहो तो जितने सुधारक हैं सबकी निंदा करेंगे और अपना अच्छा मानेंगे। ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं जब तक ये रवैया रहेगी। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सामान्य तो ऐसे ही होते हैं कि भूल हो, सब में भूल है, सबसे त्रुटियां होती हैं। त्रुटियों को सुधारने के लिए उनको अवसर देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, हमदर्दी से बताना चाहिए। तुम देखो इतने काम किए हो, कितना बढ़िया रहा, ये काम ठीक नहीं हुआ, वो सुधारेगा। कितने पिता तो हरदम गरमाए रहते, अरे ये लड़का जिस काम में हाथ लगाएगा चौपट कर देगा। तो लड़का भी सोचता ठीक है चौपट हो। कितनी बुढ़ियाँ हैं अपनी बहू पर डटी रहती हैं, भोजन ठीक नहीं बनाती है, तो बहू भी सोचती उबाल करके रख दो, अब चिंता न करो। कितने गुरु हैं अपने शिष्य को सबके बीच में कहते मनमुखी है, वो भी सोचता ठीक है मनमुखी रहेंगे। बराबर मनमुखी कह रहे हो तो कब गुरुमुखी होगा। अभिभावकों की त्रुटि है। परिवार और समाज चलाने वाले विनम्र, सहनशील, त्यागी, संयमी हो। नारद ने कहा महाराज, भरी गाड़ी निर्बल बैल नहीं खींच सकते हैं, बलवान बैल खींच सकते हैं। आपका परिवार खड़बड़ हो गया है, आप खींच सकते हैं और वह परिवार को चला सकता है, समाज को चला सकता है जो त्यागी हो, लोभी न हो, शासक न हो, सेवक हो, विनम्रता हो, समता से सबको निभाए। तो जो आदमी मुरझाया रहता, दुखी रहता, खिन्न रहता है, वो अपने अपराध से खिन्न रहता है, बेसमझी से खिन्न रहता है। सदैव प्रसन्न रहने का हमारा अधिकार है। चाहे जो हो हम प्रसन्न रहेंगे, हमें कोई गाली दे हम प्रसन्न रहेंगे, लड़के बच्चे गाली दे हम प्रसन्न रहेंगे, धन घट गया प्रसन्न रहेंगे, पेट भरेगा, मेहनत करो फिर बढ़ जाएगा। हमारे एक भक्त थे, उनके यहाँ में काफ़ी लंबा रहता था, इसमें बहुत लोग जानते, शंकर भगत, अयोध्या से उत्तर बस्ती जिले में। उनके यहाँ बीजक पचग्रंथि की टीकाएँ लिखी, गुड़ वो रख लिया करते थे समय से। तो रखते क्या थे, बैठे रहते थे, गांव वाले गुड़ पकाते थे, लाते थे, उनके यहाँ तौल के रख जाते थे और 2-3 बार उसको उलट देते थे, गुड़ को उलटना पड़ता था। फिर खरीदने वाले शहर से जाते थे तो ये सब स्वयं तौल करके अपनी गाड़ी में भर लेते, उनको पैसा दे देते थे। बहुत प्रतिष्ठित और संयमी भक्त थे। ये उनका व्यापार भी थोड़ा चलता था। जब मैं गया एक बार तो कहा, साहब आपकी बार व्यापार में घाटा हुआ। तो हमारे भक्त को घाटा हुआ तो हम भी भाई चुप हो गए, क्योंकि अब शिष्य को घाटा हुआ है तो गुरु को भी गमगीन होना चाहिए। तो मैं चुप हो गया। तो उन्होंने हंस के कहा, साहब कोई दुख नहीं है, फायदा हुआ तो उसमें घट गया, फिर बढ़ जाएंगे। आखिर धन कहाँ से आया है, यही पैदा किया गया है, उसमें घट गया है, फिर बढ़ जाएगा। घट जाएगा तो भी पेट भर खाओगे और बढ़ जाएगा तो एक कुंतल भात नहीं खाओगे। इसलिए चिंता न करो, किसी स्थिति में चिंता न करो, सब समय प्रसन्न रहो।
अपमान होने पर प्रसन्न, घाटा होने पर प्रसन्न, रोग लगने पर प्रसन्न, सब समय प्रसन्न। एक कैंसर के बीमार को मैंने इसी छत्तीसगढ़ में देखा। मेरा कार्यक्रम चल रहा था, प्रवचन खत्म हुआ, लोग मिलने आए, वो भी मिलने आया, तो हाथ फैलाया, तो मैंने अपने साधु से उसको कुछ रुपया दिला दिया। और वो देखता था कि वो पैर सड़ रहा था, कैंसर से व्यथित था, अब मर गया, लेकिन वो प्रसन्न था। उसमें ऐसी भावना थी, ऐसी समझ थी, प्रसन्न था। किसी स्थिति में भी दुखी न हो, ये आपके अधिकार में है, लेकिन ये तब संभव है जब विवेकवान बनो। विवेक तब होगा जब सत्संग करो, सदग्रंथ पढ़ो, ध्यान करो, चिंतन करो। आए दुनिया जो कूड़ा कचरा है, इसमें आकर्षित न हो। पूरी दुनिया कूड़ा कचरा है। दुनिया में सबसे मूल्यवान नर नारियों के शरीर हैं, और ये क्या है? कूड़ा कचरा के अलावा हड्डी, मांस, रक्त, पेशाब, टट्टी। फिर इसके पीछे सारा धन ऐश्वर्य है, वो क्या बढ़िया चीज़ है? सब कूड़ा कचरा है। शरीर रूपी कूड़ा कचरा चलाने के लिए कुछ कूड़े कचरे की ज़रूरत होती है, और कूड़ा कचरा मिलता रहेगा। क्यों भयभीत हो? क्यों असंतुष्ट हो? सब समय प्रसन्न रहो। अपनी आत्मा को समझो। आपका आत्मा दिव्य है, ब्रह्म है, महान है, परमात्मा है, परम सुख स्वरूप। उसमें दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको समझो। मनुष्यों से प्रेम का बर्ताव करो। जो आसपास में मनुष्य, सबसे विनम्र होकर के प्रेम से बर्ताव करो। छोटे से बड़े से, सबसे, सब बड़े हैं। मर्यादा में छोटे बड़े माने जाते हैं, सब बड़े हैं। सबसे प्रेम का बर्ताव करो, और ये समझ लो सबसे तुम खराब हो। और इस ढंग से कहना चाहिए, सबसे मैं खराब हूँ। सब अच्छे हैं, मैं खराब हूँ। अपना अहंकार ही हमें रुलाता, हम बड़े अच्छे, दूसरे सब खराब हैं। और अपने को होश हवास नहीं कि हमारे में कितनी खराबी है। ऐसा आदमी न समाज चला सकता है, न परिवार चला सकता है। जो अपनी त्रुटियों को देखे विनम्र रहे, और दूसरे की त्रुटियों को सहारे से राय दे करके सुधारने की चेष्टा करे। समस्या खाने पीने की नहीं है। खाना पीना सबको मिलता है, कपड़े मिलते हैं। ऐश्वर्य कम बेस होता है। ऐश्वर्य की इच्छा न रखो, जो मिले उसका उपयोग करो, घबराओ मत। देवी देवता मनाते मनाते मर जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष देवी देवता न मान करके लोग सर पटकते हैं, देवी देवता करके, और भटकते हैं, और कुछ नहीं होता। तुक बैठ जाता है कहीं, बस तो उसी में जोड़ लेते हैं। अपने कर्म सिद्धांत पर पक्का रहो। जो हम करते हैं वही फल होता है। पार्वती जी को बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ, शिव जी नहीं दे पाए। इसलिए साहब ने कहा, पार्वती को बाज न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। शिव जी भिखारी थे। गोस्वामी जी कहते भीख मांग भव खाएं। शिव जी भीख मांग करके खाते हैं। पार्वती को बच्चा नहीं हुआ। इसलिए भटको मत अंधविश्वास में, विवेकी बनो। हमें अपने कर्मों के फल भोग मिलते हैं। कर्मों को सुधारो, विनम्र बनो, झुक के चलो। 4 दिन का जीवन है, ये मेला ज़्यादा दिन का नहीं है। कलह न करो, कलह नरक है, प्रेम स्वर्ग है। प्रेम में अर्जुन क्या पढ़ता है? स्वामित्व और संपत्ति। कौरव पांडवों में स्वामित्व संपत्ति को लेके आपस में कटके मर गए। राम और भरत स्वामित्व और संपत्ति को ठुकरा दिए, तो दोनों में उच्चतम भाईचारे का बर्ताव हुआ। राम ने ठुकरा दिया, भरत ने भी ठुकरा दिया राज्य को, तो दोनों में प्रेम पूर्ण बना रहा। कौरव पांडव उसी स्वामित्व संपत्ति को लेकर के चिपक गए और कट के मर गए। दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। क्यों कलह करते हैं? स्वामित्व और संपत्ति के लिए। स्वामित्व संपत्ति बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है पारस्परिक मधुरता, प्रेम।
हम 4 लोग हैं इकट्ठा, एक दूसरे को देख के खुश हों, मुस्कुरा के बोलें, मधुरता से बोलें, मीठा बोलें, फिर भात नमक खाना हो तो कोई हर्ज नहीं, और कलह में जलते हैं, मेवे दूध घी सब है, कोई सुख नहीं होगा। तो साहब कहते हैं काहिर नलनी तुक मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। ऐ मनोवृत्ति, तो क्यों दुखी है? तेरे जिसके आधार में तू है वो तो आत्मा शीतल है, जल में उत्पत्ति जल में वास, आत्मा रूपी जल में, शीतल जल में तेरी उत्पत्ति हुई है, और आत्मा के आधार में तू रह रही है, और आत्मा ही तेरा निवास स्थान है। नहीं तपित न ऊपर आग, ऊपर से आग नहीं बरस रही है, नीचे से कोई तपन नहीं है। तोर हेतु कहो कासन लाग, तेरा प्रयोजन कहाँ लगा है? समझ ऐ मनोवृत्ति, तू कुछ चाहती इसलिए जल रही है, आत्मा के साथ है, आत्मा के साथ है, लेकिन जल रही है क्यों? क्योंकि तेरा प्रयोजन कहीं अलग लगा है। तोर हेतु को कासन लाग, हेतु नाम प्रयोजन। साहब पूछते हैं ऐ मनोवृत्ति, मनुष्य की मनोवृत्ति, तेरा प्रयोजन क्या है? कहाँ चाहती, क्या चाहती? जो चाहती है बकवास है, कुछ न चाह। सेवा कर, काम कर, और काम करने में, सेवा करने में जो फल मिले संतुष्ट रह, लेकिन चाहेगी तो कभी तृप्त नहीं होगी। कहें कबीर जो उदक समान ते नहीं मुझे हमारे जान। साहब कहते मेरी समझ में तो ऐसा आता है, जो पानी में डूबा वो मरता नहीं। कहें कबीर जो उदक समान, उदक नाम पानी, तो पानी क्या है? आत्मा, शीतल आत्मा। जो आत्मलीन हुआ वो अमर हो गया, जो आत्म संतुष्ट है वो अमर है। और हमारा आपका ये स्वतंत्र अधिकार है कि हम आत्म संतुष्ट हो सकते हैं, धन कम हो तो, ज़्यादा हो तो, अविद्वान हो, विद्वान हो, पूजित हो, उपेक्षित हो, जैसी स्थिति में हो, नर हो, नारी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अपने आत्मा को समझकर आत्म शांति प्राप्त कर सकता है इंसान, और यही नहीं करता है, इसलिए दुखी होता है। इन पर ध्यान दो। हमारा और आपका सुख से जीने का स्वतंत्र अधिकार है। पूरा जीवन सुख से जिए, प्रसन्न रहे, चाहे जैसी स्थिति आए, हर समय प्रसन्न। ये विवेक से बल मिलेगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम